बुजुर्ग बता देते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, इस व्यक्ति से बच के रहना, ये व्यक्ति जुबान का मीठा है मगर दिल से अच्छा नहीं है। अब तुमने बड़ों की बात को सुना सुना था तो उस व्यक्ति से सपोज तुम्हारा पाला पड़ गया और वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत इर्द गिर्द रह रहा है, और ऐसे टाइम में फिर जब वो कोई कुछ चीज बोलेगा, कोई चीज तुम्हें कहेगा, तो तुम्हारा ध्यान बार बार किस बात पे जाएगा? उन्होंने ऐसा बोला था, इस व्यक्ति से थोड़ा बच के रहना, थोड़ी सावधानी रखना। अब उससे क्या हुआ, तुम अवेयर हो गए, अवेयर हो गए और तुमने देखा कि तुम्हारे साथी जो अवेयर नहीं थे उनका नुकसान हो गया, और तुम्हें फिर ये लगता है कि चलो मुझे पता था इसलिए मैं क्या हो गया, बच गया। तो भगवान कहते हैं जो आत्मा ज्ञान का अभ्यास करती है। अब ज्ञान देखा जाए, ज्ञान का मतलब जानकारी, जानकारी मतलब नॉलेज, किसी चीज के बारे में नॉलेज इकट्ठी करना। अब एक दुनिया की नॉलेज है, एक आत्मा की नॉलेज है। तो यहाँ पर देखें तो 14 पूर्व तक का जो ज्ञान है वो ज्ञान संपन्नता है। वो कौन सी संपन्नता है? जो समाई के पाठ से लेकर नवकार मंत्र से लेकर बढ़ते बढ़ते ग्रो करते 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 10 पूर्वधर 14 पूर्वधर तक पहुंचा है। तो आत्मा कैसी है? श्रुत केवली। वो आत्मा कैसी बन गई है? श्रुत केवली। और कहा जाता है अजीर्णा जीर्ण संकासा जीर्णा एव अवितः वागरमाण। वो आत्माएं अभी जिन नहीं बनी है। जिन का मतलब राग द्वेष से पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुई है, सर्वज्ञ नहीं बनी है, मगर वो आत्माएं भी जो कुछ बोलती है, और यदि उनकी स्टेटमेंट को और एक केवल ज्ञानी आत्मा की स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाए तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता। अर्थात वो आत्माएं जो केवल ज्ञानी है वो अपने ज्ञान से बताती है, मगर जो श्रुत का अभ्यास करने वाली आत्माएं हैं वो उस ज्ञान के आधार पर बताती है, मगर उन दोनों के बताने में कोई अंतर नहीं होता। और इवन हमारे नंदी जी सूत्र में यदि हम चले तो 57 सूत्र है श्रुत ज्ञान के बारे में, कि एक श्रुत ज्ञानी दब्बो सुए नाणे उवोते सब दब्बाई जाने पासे। कि एक श्रुत ज्ञानी मतलब जिसने सुन सुन करके पढ़ करके ज्ञान अटेन किया है, ज्ञान पाया है, ऐसी आत्मा भगवान फरमाते हैं वो सब वो, अर्थात सभी प्रकार के द्रव्य की दृष्टि से जब कभी उपयोगवान है तो दुनिया के समस्त द्रव्यों को वो जानता है, देखता है। क्षेत्र की दृष्टि से समस्त क्षेत्रों को जानता है, देखता है। काल की दृष्टि से सभी अतीत वर्तमान भविष्य के पदार्थों को जानता है और देखता है। भावों की दृष्टि से उनकी समस्त पर्यायों को जानता है और देखता है। आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होगी, एक केवल ज्ञानी और एक श्रुत ज्ञानी में अंतर क्या रहा? तो वहां पर टीकाकारों ने जो एक्सप्लेनेशन देने वाले, कमेंट्री देने वाले हैं, उन आचार्यों ने कहा यहाँ सर्व शब्द का मतलब क्या है? एक उपमा, एक सिमिली, एक सिमिलैरिटी, एक कंपैरिजन। जैसे सपोज करो किसी गुरु महाराज से तुम पढ़ने को गए तो उन्होंने ना ड्रा करके बताया कि यहाँ पर ये नरक है, यहाँ पर चले तो ये पृथ्वी है, तो इसके बाद ऐसे मेरू पर्वत है,